हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टॉपर्स कंपनी। और आज फिर हम लेकर आए हैं उसी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट, जीरो टू हीरो सीरीज डेरिवेटिव। अगर आप अभी तक आपने पीछे के सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं, जो फ्रॉम पार्ट 1 टू अदर पार्ट्स, तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। आप वहां से वो सभी पार्ट्स को देख सकते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम बात करने जाएंगे डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम फॉर्म। ये क्लास 12th में एक और टॉपिक है, इससे पहले मैंने कंप्लीट कर दिया है इम्प्लिसिट फॉर्म, वो मेरा पार्ट 6 है। आज ये उसी जीरो टू हीरो सीरीज का पार्ट 7 है। तो आइए हम देखते हैं कि लॉग का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है डेरिवेटिव्स के अंदर। आइए पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस बनाएंगे। तो आइए स्टूडेंट, तो सबसे पहले अब हम बात करने जा रहे हैं लॉग का यूज कब करना होता है डेरिवेटिव्स के अंदर। तो टॉपिक रहेगा हमारा अब लॉगरिथम का यूज क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले बच्चे को यह समझना पड़ेगा कि उसे कैसे रियलाइज होगा कि उस क्वेश्चन में लॉग लेने की जरूरत होगी, या बिना लॉग लेके वो क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। तो आइए, लॉग के पास जाने के दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। एक तो अगर आपको क्वेश्चन दे रहे हैं कि आप डेरिवेटिव करें किसी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन का, यानी कि जो टीचर आपको एक्सप्रेशन दे रहा है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, मतलब उसके अंदर काफी ज्यादा आपको डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ेंगे, तब जाकर वो क्वेश्चन बनता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए y की वैल्यू दी गई है रूट के अंदर x-1, x-2 डिवाइडेड बाय x-3 एंड x-4। अब इस क्वेश्चन को बच्चा अगर डायरेक्ट डेरिवेटिव करेगा तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उसको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे पहले रूट का डेरिवेटिव होगा, फिर क्वोशिएंट रूल का भी होगा, प्रोडक्ट रूल भी लग सकता है इसमें। यानी कितनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी है इस क्वेश्चन में डेरिवेटिव करने के वक्त। तो इसलिए आप अगर इस क्वेश्चन को लॉग की मदद से करें, क्योंकि लॉग की मदद से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को एक सिंपलर फॉर्म में ला सकते हैं, और जब ये सिंपलर फॉर्म में आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ लॉग, तो हम उसको फिर वहां पर डेरिवेटिव करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले इस तरह से ध्यान रखें। इसी में अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, लाइक cos x, cos 2x, cos 3x और cos 4x, और मैं कहता हूं कि इसका डेरिवेटिव करिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं इतनी सारी टर्म्स मल्टीप्लिकेशंस में आ गई हैं, और इनका डेरिवेटिव करना भी हमारे लिए आसान नहीं होगा। तो यहां पर भी हम डेरिवेटिव करने से पहले अगर लॉग का इस्तेमाल करेंगे तो क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिए कि अगर आपका एक्सप्रेशन आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहा है तो समझ जाइए कि उसको हम लॉग की मदद से थोड़ा इजी बना सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लॉग यूज करते हैं वो हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट होता है, और इसको मैं कहता हूं फंक्शन की पावर एक और कोई डिफरेंट फंक्शन। यानी एफ ऑफ एक्स नाम का फंक्शन है, और उसकी पावर यदि कोई एक डिफरेंट फंक्शन आगे हो जाता है तो भी हम उस क्वेश्चन को लॉग की मदद से ही बनाते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल्स आपके लिए रहेंगे, x की पावर x हो गया, x की पावर मान लीजिए log x हो गया, या log x की पावर मान लीजिए x हो गया, या sin x की पावर x हो गया। इस तरह से अगर आपको चीजें दिखाई देती हैं तो भी समझ जाइए कि हमें log ही लेना होगा, तभी हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सेकंड वे को लॉग लेने का क्या रहेगा कि जब भी हमें फंक्शन की पावर फंक्शन मिले तो वहां पर हम लॉग का यूज जरूर करेंगे। और तीसरे टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको मिल सकते हैं जहां पर आपको लॉग की जरूरत पड़ेगी, वो क्वेश्चन कुछ इस तरह के नजर आते हैं, जैसे कि y बराबर दिया है x की पावर x सो ऑन करके इन्फिनाइट टाइम्स। ये जो इन्फिनाइट टाइम्स जैसे क्वेश्चन चलते हैं, में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे देखिए रूट में साइन एक्स, फिर प्लस लगा के, फिर रूट में साइन एक्स, फिर प्लस लगा के, ये भी इन्फिनाइट टाइम्स जाएगा। तो ऐसे इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस को भी हम लॉग की मदद से ही करते हैं। तो तीन टाइप आप याद रखना, ठीक है। या तो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन मिले इस तरह से, या तो फंक्शन की पावर फंक्शन मिले तो, और ऐसे इन्फिनाइट टाइम्स तक क्वेश्चन जा रहा हो तो हम वहां पर लॉग का ही क्या करेंगे, यूज करेंगे।
अब क्योंकि हमें लॉग का यूज करना है तो हमें लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें पहले से ही आनी चाहिए। ये चीजें मैंने आपको पहले भी बताई हैं, लेकिन एक बार आइए रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है लॉग ए की पावर बी। अब लॉग में देखो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो हम क्वेश्चन करेंगे अभी सब में लॉग जो रहेगा बेस ई मान के चलेंगे। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सब में जो बेस होगा सभी का वो क्या रहेगा, ई रहेगा। ये ध्यान अनटिल और अनलेस जब तक क्वेश्चन में बेस ना दिया हो। तो इसमें क्या होता है कि पावर आगे आ जाती है और फिर ये बन जाता है लॉग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हम इस तरह के क्वेश्चंस में जरूर यूज करेंगे आज। इसके अलावा अगर आपने देखा कि लॉग में ए और बी ऐसे मल्टीप्लाई में बैठे हों तो फिर आप उनको लिख सकते हैं लॉग ए प्लस में लॉग बी, यानी कि मल्टीप्लाई में कोई चीज होगी तो वैसे प्लस में लिखी जा सकती है। और इसी तरह से अगर लॉग ए बाय बी लिखा हो तो उसको फिर आप कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट, ठीक है। और चौथी प्रॉपर्टी आप याद रखें कि अगर बेस और यहाँ पे लिखी वैल्यू सेम हो जाए तो उसका आंसर हमेशा 1 रहेगा। और आखिरी प्रॉपर्टी जो है जो आप यहाँ पर देखेंगे वो होगा ई की पावर अगर कभी भी लॉग ए मिले तो उसका आंसर ए लिख सकते हैं। ई से लॉग हटा सकते हैं और जो भी ए की जगह बैठा है वही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप ये 5 प्रॉपर्टी यूज करेंगे और क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो आइए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लॉग की मदद से हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए मैं वही लूंगा जो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर टीचर आपको कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन देता है, लाइक उसने आपको दे दिया x-1, x-2 और x-3। अभी मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया है, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम यहाँ पर x-4 भी लिया था बट मैंने x-3 तक लिया है, ठीक है, ताकि थोड़ा टाइम बचे क्योंकि बहुत क्वेश्चंस करने हमने आज, तो इसलिए। अब देखिए अगर मैं इसका सीधा डेरिवेटिव करूंगा तो बात बनेगी नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर किसकी मदद लेंगे, लॉग की। बट उससे पहले क्वेश्चन वही रहेगा, सभी में हमने dy बाय dx से निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू x ही डेरिवेटिव करेंगे बट हम डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं कर रहे। अभी हम इसको लिख देंगे x-1, x-2 अपॉन में x-3 की होल पावर कितनी, 1/2, ठीक है। अब हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। लॉग लेने से देखिए अब मैं कैसे इसको सिंप्लीफाई कर पाऊंगा। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो अगर हम दोनों तरफ यहाँ पे लॉग ले लें तो अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर आ जाएगा देखिए लॉग के साथ y, फिर ये लॉग के अंदर आपको मिलेगा x-1, लॉग पे पास आ जाएगा x-1, उसके बाद x-2, x-3 और उस पूरे की पावर कितनी होगी, 1/2। अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि पावर हमेशा लॉग में आगे आ जाती है, लॉग a बाई बी, ये वाली प्रॉपर्टी देखिए आप। तो इस प्रॉपर्टी को आपने हमेशा यूज करना ही पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चंस में। तो अब ये बन जाएगा देखिए लॉग y हाफ आगे आ जाएगा और ये लॉग होगा और ब्रैकेट में अब हमारे पास बचेंगे x-1, x-2 और डिवाइड में x-3, ठीक है। अब लॉग में आपने देखा था कि जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो ऐड हो जाती है और जो डिवाइड में होती है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो उस प्रॉपर्टी को अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा, तो मैं उसकी वजह से इसको लिख पाऊंगा हाफ, ऊपर की दो वैल्यू मल्टीप्लाई में थी तो वो ऐड हो जाएंगी देखिए ऐसे, और नीचे की वैल्यू क्योंकि डिवाइड में थी तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी ऐसे। तो देखा आपने, अब ये एक्सप्रेशन कितना सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में चला गया है। अब अगर यहां से हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो अब हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट कर दीजिए से बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डेरिवेटिव, लॉग कहता है जो भी मेरे आगे लिखा है उसका रेसिप्रोकल, तो log y का तो 1/y हो गया, लेकिन y का भी तो करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, चेन रूल पूरा लगाएंगे। उसके बाद फिर से log कहेगा जो मेरे आगे लिखा है उसका रेसिप्रोकल, लेकिन अगर मैं x-1 का डेरिवेटिव करूंगा जो log के आगे लिखा हुआ है तो 1 हो जाएगा क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 है और 1 का 0 होगा। तो 1 - 0 लिखने का क्या ही फायदा है, क्योंकि 1 - 0 इज 1, तो इसका डेरिवेटिव 1 आ रहा है तो आप इग्नोर कर सकते हैं। ऐसे ये भी 1 आएगा, 1 पहले तो लॉग का करोगे तो 1/x-2, फिर x-2 का 1 हो जाएगा, और ऐसे ही 1/x-3 और x-3 का भी 1 हो जाएगा। अब क्योंकि हमें dy बाय dx निकालना है तो y को हम यहाँ भेज देंगे, y में 2 हमारे पास पहले से ही था, और अब चाहे तो अब यहाँ पर एल्सियम ले लें, लेकिन अभी हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और y जो आपने लेट किया था, ये देखिए जो क्वेश्चन में गिवन था उसको सबसे आगे पुट कर दीजिए। तो ये आ गया देखिए अब इस क्वेश्चन का फाइनल डेरिवेटिव होने के बाद आंसर। तो अगर आप इसका सीधा डेरिवेटिव करते तो आप इतना आसानी से डेरिवेटिव नहीं कर पाते। तो ये खास बात होती है लॉग के कि लॉग एक कॉम्प्लेक्स दिखने वाले एक्सप्रेशन को भी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आता है और उससे फिर हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज को अगर आप एक और क्वेश्चन जो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन में दिया था उसमें भी आप लगा सकते हैं। जैसे y इक्वल टू मैंने आपको दिया था cos x, cos 2x, cos 3x, इसको भी मैं 3 तक ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहां पर भी अगर बच्चा सीधा लॉग ले लिया, मैं लिख नहीं रहा बट आप पेपर में लिख लेना, लॉग लेने से देखो अब मुझे क्या फायदा होगा। तो ये हो जाएगा cos x, cos 2x और cos 3x। लेकिन अब मैं लॉग लूंगा तो मैं जानता हूं कि जो चीजें मल्टीप्लाई में होती हैं वो लॉग लेने के बाद एडिशन में आ जाती हैं। तो ये सब एडिशन में आ जाएंगे, जैसे कि log cos x, फिर प्लस में आ जाएगा log cos 2x, फिर प्लस में आ जाएगा बोलो log cos 3x। अब यहां से अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में भी dy बाय dx ही फाइंड करना है, तो फिर आप सीधा डेरिवेटिव करेंगे तो log y का होगा फिर से वही 1 बाय y, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मत करना भूलिए, क्योंकि log का डेरिवेटिव 1 बाय y होता है और y का डेरिवेटिव इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx लिखना है। log कहता है जो भी उसके आगे लिखा है उसका रेसिप्रोकल, और cos x का हो जाएगा माइनस साइन x। ऐसे log के आगे जो लिखा है उसका रेसिप्रोकल, और फिर cos 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का साइन 2x और उसके बाद 2x का 2 भी आएगा भाई, क्योंकि पहले होता है आपका, याद करिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, फिर एंगल का भी तो करोगे। और ऐसे यहाँ पर भी होगा 1 अपॉन में cos 3x, फिर cos 3x का करोगे माइनस साइन 3x और इंटू में 3 आ जाएगा, क्योंकि 3x का 3। चेन रूल पूरा ढंग से लगाना आता है। अब यहां से अगर बच्चा dy बाय dx वैल्यू निकालेगा तो y यहाँ आ गया। अब ये साइन अपॉन कॉस बन जाएगा माइनस का cot x, ये भी माइनस का बन जाएगा cot 2x, और ये भी माइनस में बन जाएगा 3 में टाइम्स ऑफ cot 3x। तो देखा आपने अब डेरिवेटिव कितना आसान हो गया। अगर हम डायरेक्ट डेरिवेटिव करते तो हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता, तो उसमें काफी टाइम वेस्ट होता हमारा। और यहाँ पर अब y की जगह पर वापस रख दीजिए cos x, cos 2x और cos 3x, और चाहो तो इस पूरे में से माइनस भी कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे माइनस बाहर लगा दो तो ये सब पॉजिटिव हो जाएंगे, cot 2x, फिर cot 2x, सॉरी cot x प्लस 2 cot x प्लस में 3 cot 3x। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर dy बाय dx। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि लॉग के अंदर क्या खास बात होती है, कि कैसे वो आसानी से आपके कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आता है और उससे फिर हमें उसका डेरिवेटिव करने में काफी आसानी होती है। अब हम नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। तो टाइप 1 बताया था मैंने आपको। अब टाइप 2 के जो क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर पावर्स मिलेंगी, फंक्शन, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन की पावर मिलेगी, तो उनको कैसे कर सकते हैं आइए समझते हैं। तो ये टाइप 2 हो गया आपका। y बराबर मान लीजिए दिया है x की पावर x, y बराबर दिया है x की पावर x। तो y बराबर अगर x की पावर x दिया रखा है तो आप इसमें पहले ये नहीं सीधा डेरिवेटिव कर दिया, कई बच्चे इसको ऐसे भी करते हैं, पावर आगे कर दो और एक पावर कम कर दो। अरे भाई ये वाला फॉर्मूला तब वैलिड होता है जब वो पावर एक कोई रियल नंबर होगी, कोई कांस्टेंट टर्म होगी। लेकिन आप इसमें x की पावर x है जो कि खुद में एक वेरिएबल है, तो उसके अंदर आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आपको इसको पहले लॉग लेके ही करना होगा। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं टेकिंग, इसमें भी क्वेश्चन वही है, आपको dy बाय dx निकालना है। तो पहले आप लिख सकते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लूंगा तो ये बन जाएगा आपका लॉग के साथ y, और लॉग के पास आ जाएगा x की पावर x। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि अगर आगे लॉग a की पावर b लिखा हो, है ना भाई, ये फॉर्मूला देख लीजिए, लॉग a की पावर b लिखोगे, अब जितने भी टाइप में कराऊंगा उसमें ये फॉर्मूला हमेशा लगेगा कि पावर जो होती है वो आपकी आगे आ जाती है। तो यहाँ पर पावर का काम कर रहा है देखिए x, तो इस x को आपको आगे ले आना है। तो अब ये फॉर्मूला कैसा दिखेगा भाई, ये दिखेगा आपको वही लॉग y, और उसके बाद फिर आपको ये दिखेगा x मल्टीप्लाई में log x। ठीक है, x मल्टीप्लाई में log x। ध्यान से देखिए x वो पावर आगे आ गई, बचा क्या हमारे पास log x। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहां लगाना पड़ेगा आपको अब प्रोडक्ट रूल। तो इसको लेंगे u और इसको लेंगे v। याद रखना प्रोडक्ट रूल लगाना है, सीधा डेरिवेटिव मत कर देना। अगर प्रोडक्ट रूल लग रहा है प्रोडक्ट रूल लगाइए, क्वोशंट रूल लग रहा है तो क्वोशंट रूल लगाइए।
कई बच्चे वही चीजें भूल जाते हैं, बेसिक ही भूल जाओगे तो फिर क्या ही डेरिवेटिव करोगे भाई। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए। तो अब यहां से अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, तो अब देखिए क्या आंसर आएगा। तो यहां पर आपको मिल जाएगा 1/y log y का 1/y और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx। यहाँ पे हम log x को पहले एज इट इज रखेंगे और x का डेरिवेटिव करेंगे, फिर प्लस लगा के x को एज इट इज रखेंगे और log x का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक, अब ये बन जाएगा आपका 1/y के साथ dy बाय dx। देखिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसका डेरिवेटिव पहले कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि प्लस लगा हुआ है बीच में, कोई दिक्कत नहीं। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाता है, तो ये log x हो जाएगा और x इंटू में 1/x होगा, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x और उसके बाद x का भी करेंगे, लेकिन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो ये x से x कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपको dy बाय dx क्या मिलेगा, यहाँ पे आएगा y और ये हो जाएगा log x प्लस 1। तो y को हटा के आप लिख सकते हैं x की पावर x और 1 प्लस log x। ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। और ये रिजल्ट आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये x की पावर x। कभी एमसीक्यूज वगैरह में क्वेश्चन आए तो सीधा याद रखो कि x की पावर x का डेरिवेटिव होता है x की पावर x मल्टीप्लाई में 1 प्लस log x। देखो कुछ चीजें हमें लर्न करनी पड़ती हैं अगर हमें पेपर में टाइम बचाना है। तो आइए अब इस तरह का कुछ और क्वेश्चंस बना के देखते हैं। तो मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू log x की पावर x और इसमें भी हमें फाइंड करना है dy बाय dx। तो आइए सबसे पहले वही, अब मैं लिखूंगा नहीं, आप समझदार हैं समझ जाइए, बट एग्जाम में जरूर लिखिए क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है आपका। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे तो ये बन जाएगा भाई तुम्हारा log y और इधर तुम्हारा आ जाएगा log x। देखिए अब ध्यान से देखना, log ध्यान से देखना, यहां पर जैसे ही मैं log लूंगा तो यहाँ पहली log है ना, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो आप पहले अपना log लिखो, ठीक है, और उसके अंदर ब्रैकेट बना के फिर log x लिखकर उसकी पावर x, ठीक है। तो वो log जो हमने अपने आप से लगाया ये आगे वाला log है और ये तो हमारा क्वेश्चन ही था, तो x को आगे ले आइए यहाँ पर। तो ये बन जाएगा अब log, बोलो क्या, y, ठीक है, ये क्या बनेगा बोलो log y और ये वाला x आगे आ गया। तो देखो x, देखो थोड़ा सा ध्यान रखा करो कि जैसे ही पावर को आगे लाओगे ना तो अगली टर्म उसके मल्टीप्लाई में चली जाएगी। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप प्रोडक्ट रूल भी गलत लगा दें। तो x को पहले आगे लाना, जैसे ही पावर आगे आएगा डॉट बना देना, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, और उसके बाद अगली टर्म लिख देना। तो वो अगली टर्म जो भी होगी ना मेरे भाई, जैसे ये देखो थोड़ा समझो, जैसे कि अब आपने लिखा होगा log a की पावर b, तो जैसे ही आप पावर को आगे लाओगे तो मल्टीप्लाई का निशान बना के log वाली टर्म को अलग कर दिया करो। तो ये टर्म अलग, ये टर्म अलग, तो ये u बन जाएगा, ये v बन जाएगा। हमेशा हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा। तो log वाली टर्म को एकदम सेपरेट करके v मान लिया करो और जो पावर आएगी वो हमेशा हमारा a का काम करेगा, मतलब सॉरी b का काम करेगा। ये log अलग कर दिया, जो पावर आगे लाएंगे उसको b का काम करेगा वो। तो ये u बना लो और आगे वाली पूरी log वाली टर्म को a आपने v मान लेना है, फिर प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो यहाँ पे देखो जैसा मैंने किया, तो जैसे मैं पावर को आगे लेकर आया तो ये पावर आगे आके x हो गया। अब ये पूरी टर्म देखो v बन जाएगी, तो इसको v मानो और इस पूरी टर्म को u मानो, उसके हिसाब से क्वेश्चन करना, ठीक है। तो बस वही है, थोड़ा सा लॉजिक अच्छे कर लोगे ना तो फिर तो कॉन्सेप्ट ही समझना होता है। तो ये u हो गया, ये v हो गया पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक। तो लगाइए अब डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो log y का 1/y, फिर y का क्या होगा dy बाय dx। अब यहाँ पे कैसे करोगे, पहले log, पहले मैं v को एज इट इज रख रहा हूँ, तो log x, थोड़ा ध्यान से चलना है, log x एज इट इज और x का डेरिवेटिव, फिर प्लस लगा के क्या लिखोगे बोलो, x का एज इट इज रख दोगे और log x का डेरिवेटिव, ठीक है। डैश का मतलब डेरिवेटिव होता है। चलिए तो अब 1/y एज इट इज रहेगा, उसके बाद dy बाय dx एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा log के पास log x और आगे ध्यान से चलना। अब x एज इट इज रखो, पहले इस वाले log की बात सुनो, इस वाले log। तो ये log कहेगा भैया जो भी मेरे आगे लिखा है उसका रेसिप्रोकल, तो मैंने लिख दिया 1/log x। उसके बाद जब इस वाले log का डेरिवेटिव हो गया तो ये log कहेगा मेरे आगे जो लिखा है उसका रेसिप्रोकल, ठीक है भाई। और उसके बाद इसका भी हो गया तो x का 1 हो जाएगा, फिर तो x का 1 होगा तो लिखेंगे नहीं, छोड़ दो। अब इसको सिंप्लीफाई करो, बस आ गया आपका आंसर। तो x से x काट दो यहाँ पे और dy बाय dx का आंसर यहाँ से क्या आएगा, y को यहाँ भेज दो और उसके बाद आ जाएगा log के साथ log x और यहाँ पर अब सिर्फ क्या बचेगा आपका 1/log x, ठीक।
और y की जगह पे वापस क्या लिख दोगे, log x की पावर x, log x की पावर x। तो ये आ गया देखिए इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो कॉन्सेप्ट को समझिए बस कि लॉग लेना है और लॉग लेने के बाद फिर पावर को आगे लाना है, जो पावर आगे आएगी उसको u मान लेना है, बाकी पूरी टर्म को v मानते हुए प्रोडक्ट रूल लगा के सॉल्व कर देना है। तो देखो अब इस तरह के क्वेश्चंस तो आप कर सकते हो जिसके अंदर सिंगल टर्म होता है, लेकिन अब जो अगर आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो ये आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। देखो अगर आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो ये आपकी जो एक्सरसाइज होगी ये आगे 5.5 एक्सरसाइज होगी अगर आप एनसीईआरटी में जाते हैं तो वहां पर आपको अब जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो एक फंक्शन पे नहीं मिलेंगे। जैसे कि अब जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उसमें देखो ऐसे देगा क्वेश्चन टीचर, ये देखो अब टीचर क्वेश्चन देगा साइन एक्स की पावर एक्स और प्लस में दे दिया एक्स की पावर साइन एक्स, ये मतलब दो चीजें ऐसे देगा। चीज वही है, बस उसको वो हमेशा प्लस या माइनस वाली फॉर्म में देगा। तो करना क्या होगा सर, अब देखो यहां पर भी बच्चा वही सोचता है सर आपने बताया फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो लॉग लेने का, लेकिन यहां आप डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते। आपको या कोई बच्चा सोच रहा है कि यहां पर मैं सीधा लॉग ले लूं जैसे हम पहले कर रहे थे, तो आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि आप खुद सोचो कि ये लिखा हुआ है y बराबर a प्लस बी, और अगर मैं यहाँ पे लॉग ले लूं मान लो तो ये लॉग y बनेगा। अब बच्चा यहाँ भी लॉग a लिखता है और यहाँ पे भी लॉग b लिख देता है ऐसे, तो ये गलत हो गया, क्योंकि चीजें लॉग में प्लस में तब जाती हैं जब वो मल्टीप्लाई में होंगी, और यहाँ पर a और b मल्टीप्लाई में नहीं थे, a और b तो एडिशन में थे, या फिर हो सकता है आपके पेपर में सब्ट्रैक्शन में हो जाए, तो सब्ट्रैक्शन में भी लॉग में चीज तब जाती है जब वो डिवीजन में होती है। तो इसका मतलब ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया है ये गलत है कि एडिशन में लॉग लेकर एडिशन कैसे आ जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं। एडिशन में लॉग तब जाता है जब वो मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स होती हैं, या सब्ट्रैक्शन में आपका लॉग तब जाता है कि जब वो डिवीजन में टर्म्स होती हैं। तो आप सर फिर क्या करेंगे, तो बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, तो आप मत करना, यहाँ पे डायरेक्ट लॉग मत ले लेना, गड़बड़ हो जाएगा सब। तो सर फिर क्या करेंगे, मैंने कहा देखो आपने क्या करना है कि जो पहली टर्म है ये वाली इसको u मान लेना है। तो आप यहाँ पे लेट कर लें कि u बराबर क्या है, साइन एक्स की पावर x है, और ऐसे ही फिर आप लेट कर लें कि v बराबर क्या है, x की पावर साइन x है। यानी कि उन दोनों फंक्शंस को जो प्लस में लिखे हैं या माइनस में भी लिखे हो सकते हैं, इनको आपने u और v लेट करना है, अलग अलग लेट कर लेना है ऐसे, इसको u और इसको v। तो अब आपका क्वेश्चन कैसा दिखेगा बोलो, आप क्वेश्चन दिखेगा y बराबर u प्लस v, और वो हमसे क्या मांग रहा है, dy बाय dx मांग रहा है। तो dy बाय dx निकालने के लिए मैं दोनों तरफ डेरिवेटिव कर देता हूं। तो अगर मैं दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दूं तो ये बन जाएगा dy बाय dx विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये बनेगा du बाय dx और ये बनेगा dv बाय dx, और इसको बना लेंगे पहले क्वेश्चन। तो अब अगर मुझे dy बाय dx की टर्म चाहिए तो मुझे पहले du बाय dx निकालना होगा और फिर मेरे को dv बाय dx निकालना। तो ये दोनों टर्म्स अगर हम अलग अलग निकालेंगे और फिर उसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तब हमें मिलेगा dy बाय dx। तो ये लॉजिक यूज होगा भैया, सीधा लॉग मत ले लेना, पहली वाली टर्म को u लेट करें, दूसरी टर्म को v लेट करें। अब इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करके du बाय dx और dv बाय dx निकालकर फिर ऐड करेंगे, और अगर यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही चलना होगा। तो आइए अब सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म को उठाते हैं। अब बनाने का प्रोसेस देखो वही रहेगा, अब चेंज नहीं करने का। तो अब u क्या लोगे बोलो, x साइन x की पावर x। अब सारा प्रोसेस वही फॉलो करो। अब हम लॉग ले सकते हैं क्योंकि इसके साथ प्लस में कुछ नहीं है, माइनस में कुछ नहीं है। अगर याद रखना कि उस टर्म के साथ कुछ भी प्लस या माइनस में आ जाए तो डायरेक्ट लॉग मत लेना, ठीक है। सिंगल सिंगल टर्म होना चाहिए दोनों तरफ, तभी लॉग लिया जा सकता है। तो ले लीजिए लॉग। अब तो ये बन जाएगा लॉग u और ये बन जाएगा लॉग साइन x की पावर x। अब पावर को ले आइए आगे, तो अब बच्चा कहेगा सर ये बन जाएगा लॉग u, और जैसी पावर आगे आएगी वो x बन जाएगा, और मल्टीप्लाई में लॉग साइन x को आप अलग कर देंगे, लॉग साइन x को अलग। तो ये जो x वाला टर्म था ये u का काम करेगा और ये v का। अब लगा दो प्रोडक्ट टूल, तो 1/u हो गया लॉग u का, और u का करेंगे तो du बाय dx, बिल्कुल वैसे जैसे हम लॉग y का कर रहे थे पहले। तो 1/u u लॉग का हो गया और उसके u का du बाय dx विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। यहाँ लगा दो अपना प्रोडक्ट टूल, तो लॉग साइन x एज इट इज और फिर x का डेरिवेटिव, फिर प्लस लगा के x एज इट इज और लॉग साइन x का डेरिवेटिव। बस आप सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आंसर आपका। तो ये 1/u के साथ रहेगा du बाय dx, ये तो सिंपली log sin x हो जाएगा क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है,
और log sin x का डेरिवेटिव कैसे करोगे भाई, log कहेगा जो भी मेरे आगे लिखा है उसका रेसिप्रोकल, फिर sin x का करोगे तो cos x आ जाएगा, और एंगल x है तो इग्नोर कर देंगे, तो cos अपॉन में sin क्या होता है, cot होता है, u को यहाँ भेज दो और ये बन जाएगा आपका log sin x और ये बन जाएगा x cot x। अब उसके बाद u की जगह पर आप क्या पुट कर देंगे, जो आपने लेट किया था, क्या, sin x की पावर x। लेकिन अभी ये हमारे इस क्वेश्चन का आधा हिस्सा सॉल्व हुआ है, ये क्वेश्चन लेंथी होते हैं थोड़े, ठीक है। अब ये क्वेश्चन का भी हाफ पार्ट सॉल्व हुआ है, अब हम इसका बचा हुआ हाफ पार्ट सॉल्व करेंगे, यानी कि अब हम सॉल्व करेंगे v वाला पार्ट, और v वाला पार्ट क्या है हमारा, x की पावर sin x। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, जैसे आपने u वाला पार्ट किया है वैसे ही करना है, एक बार आपने ये वाला कॉन्सेप्ट सीख लो पहले, बस ये चीज आपको करनी आनी चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब v वाला पार्ट लो, v बराबर क्या लोगे, x की पावर sin x, तो फिर से ले लो log बोथ साइड, तो ये बनेगा log v, फिर log x की पावर क्या लिखोगे, sin x, फिर क्या करोगे बोलो, पावर को लाओगे आगे तो sin x आगे आ गया, मल्टीप्लाई में क्या बचेगा बोलो, log x, ठीक है, sin x मल्टीप्लाई में log x, अब sin x को क्या मानोगे u और log x को क्या मानोगे v। अब कर दो डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1/v और v dv/dx, फिर यहाँ पे log x एज इट इज रहेगा, sin x का डेरिवेटिव, फिर प्लस लगा के sin x एज इट इज रहेगा और log x का डेरिवेटिव, ठीक। अब ये 1/v के साथ dv/dx ही रहेगा बोलो, और sin x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, cos x, x का 1 हो गया, और sin x का sin x रहेगा, log x का 1/x हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 होता है। तो भाई जिसका भी log जो जो हमारा बेसिक है ना, वो आपके अगर स्ट्रॉन्ग है, आपको चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल का बढ़िया नॉलेज है, और सारे फंक्शन जो मैंने स्टार्टिंग में सिखाए कि अलजेब्रिक का डेरिवेटिव, लॉग का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव, वो आप अच्छा कर लो। उसके बाद तो बच्चों को फॉर्म सीखना होता है बस, कि क्या फॉर्म है, कैसे करना है बस। अब v को यहाँ भेज दो भाई, तो ये बन जाएगा, सो थोड़ा ऐसे लिख लो, सही लगेगा थोड़ा, cos x log x, और उसके बाद ये हो जाएगा sin x बाय x। अब v को हटा के क्या लिख दोगे बोलो, जो हमने लेट किया था, x की पावर sin x। तो ये आ गया आपका इस क्वेश्चन का इधर से फाइनल आंसर। लेकिन अब फाइनल आंसर कैसे लाओगे, देखो ये हमारा क्या निकला, dv/dx, ये हमारा क्या निकला, du/dx। अब इन दोनों को आपने ऐड करके फर्स्ट इक्वेशन में डाल देना है, क्योंकि जब आप इनको फर्स्ट इक्वेशन में यहां डालोगे ना भाई, तब हमारा फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो कर लेना, अब ये काम इतना तो कर ही सकता है बच्चा। dy/dx का आंसर क्या आएगा, du/dx का आंसर क्या निकाला आपने, sin x की पावर x आ गया, और उसके साथ में क्या जोड़ दो, log sin x और प्लस में x cot x, फिर उसके बाद फिर प्लस लगाओ, और dv/dx का आंसर क्या निकाला था, देखो x की पावर sin x, x की पावर sin x, x की पावर sin x, उसके बाद आ जाएगा cos x के साथ log x, और प्लस में sin x के नीचे आ जाएगा x, यही निकाला था ना, x की पावर sin x, cos x log x, और sin x के नीचे x, बस। तो ये आपका dy/dx हो गया फाइनल। तो थोड़ा लेंथी प्रोसेस जरूर रहेगा, तो सिली मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं लेंथी क्वेश्चंस में, तो आपको थोड़ा ध्यान पूर्वक चलना पड़ेगा, तब जाके आप इस तरह के क्वेश्चंस को बना पाओगे। तो लॉजिक समझ लीजिए, पहले डायरेक्ट लॉग मत लेना, पहले इसको u मानना, इसको v मानना, और उसके बाद फिर अलग अलग उनका डेरिवेटिव करके उनको ऐड कर देना, ठीक है बच्चे। तो आप इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में जाएंगे तो आपको काफी मिलेंगे। देखो अब मेरी कोशिश बस यहाँ पर ये है कि मैं आपको बस हर टाइप का क्वेश्चन सिखा दूं कि भाई ये टाइप ऐसे बनाना है, ये टाइप ऐसे बनाना है। अब हमारे पास कुछ और टाइप्स भी हैं, तो उनको भी हम कवर कर लेते हैं, ताकि फिर हमें चीजें अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो आइए स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चंस करते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है x की पावर y इक्वल टू y की पावर x फाइंड d/dx। इसको हम कह सकते हैं कि ये लॉगरिथम फॉर्म और इम्प्लिसिट फॉर्म का एक कॉम्बिनेशन है। तो अब इसमें सीधा हम लॉग लेंगे, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था कि अगर हम जैसे इसको ऐसे समझो, a बराबर b लिखा हुआ है ना, तो आप डायरेक्ट लॉग ले सकते हैं, लॉग a लॉग b। लेकिन अगर मैं a बराबर कुछ भी b में ऐड कर दूं, या मैं इधर भी कुछ ऐड कर दूं, तो फिर आप लॉग नहीं लेंगे सीधा, ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। क्योंकि फिर ये प्लस में आ जाता है, तो फिर टेकिंग लॉग सीधा नहीं होता, फिर उसमें आपको u और v जो पीछे मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया है वो लगाना पड़ेगा। लेकिन अभी इसके साथ प्लस में कुछ नहीं है, तो सीधा लॉग लीजिए। तो ये बन जाएगा लॉग x की पावर y और लॉग y की पावर x। तो बताइए पावर का क्या करेंगे, पावर सर आगे आ जाती है,
तो ये बन जाएगा y मल्टीप्लाई में log x और ये बन जाएगा x मल्टीप्लाई में log y। ठीक है भाई, ये वाली पावर आगे ले आओ, यहाँ पे ये पावर आगे ले आओ, बस अब दोनों तरफ प्रोडक्ट रूल लगा दो, आ जाएगा आपका आंसर। तो पहले log x को रखो एज इट इज और y का डेरिवेटिव, फिर y को रखो एज इट इज log x का डेरिवेटिव, फिर ऐसे यहाँ पर log y को रखो एज इट इज x का डेरिवेटिव, फिर x को रखो एज इट इज log y का डेरिवेटिव। बस आप करो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, ठीक है। तो log x तो एज इट इज रहेगा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx हो जाएगा। तो ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, y एज इट इज रहेगा, log x का 1/x होता है तो ये एज इट इज आ जाएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है तो ये log y हो जाएगा। x एज इट इज रहेगा, बट यहाँ ध्यान पूर्वक चलना पड़ेगा, log y का तो 1/y हो ही जाएगा, लेकिन फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x भी तो करोगे, dy बाय dx। इम्प्लिसिट फॉर्म याद करिए, ऐसे ही करते थे। तो बस अब dy बाय dx वाली टर्म को एक तरफ शिफ्ट कर लो, ये dy बाय dx वाली टर्म है, ये dx वाली टर्म है, तो dy बाय dx के साथ आ जाएगा log x और ये टर्म इधर आके माइनस बन जाएगी x अपॉन y के साथ dy बाय dx और यहाँ पर आपको मिल जाएगा, बोलो क्या, log y और माइनस का y अपॉन x। तो बस अब यहाँ से dy बाय dx ले लो कॉमन, तो ये बचेगा आपके लिए log x माइनस का x अपॉन y और यहाँ पर आपको बचेगा log y अपॉन में x। तो यहाँ से अगर बच्चा dy बाय dx की वैल्यू निकाल देगा तो वो वैल्यू उसको मिलेगी यहाँ पर ऊपर तो log y माइनस में y बाय x और यहाँ उसको डिवाइड में क्या मिलेगा, log x माइनस के अंदर x अपॉन y। आप चाहो तो आप एलसीएम लेके थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, ऊपर x के साथ एलसीएम ले लो, नीचे y के साथ, बस बन जाएगा। तो ये यहाँ पर ऐसे अगर क्वेश्चन मिले, बट याद रखना कि इसमें प्लस में कुछ नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ पे प्लस में कुछ आ गया तो फिर आप टेकिंग लॉग मत करना, फिर आप उसको u और v लेके करना पड़ेगा, उधर वाले को u मान लेना, इधर वाले को v, फिर वो क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन अगर कोई टर्म प्लस में नहीं है, सिंगल सिंगल टर्म चल रही है इक्वल टू में, तो फिर आप सीधा लॉग लीजिए और क्वेश्चन पढ़ें। चलिए बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारा y अपॉन x था, x अपॉन y आएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए, अब ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, x की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई, तो इसमें प्रूफ करना है कि dy बाय dx का आंसर ये आना चाहिए। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं सिंगल सिंगल टर्म है तो दोनों तरफ लॉग लिया जा सकता है, तो सीधा लॉग लीजिए, ये बन जाएगा log x की पावर y, ये बन जाएगा log e की पावर x माइनस वाई। फिर से वही कॉन्सेप्ट, पावर को लेकर आएंगे आगे, तो ये पावर जब आगे आएगी तो ये बन जाएगा y मल्टीप्लाई में log x। ठीक है, अब तो समझ में आ ही गया होगा, इतना टाइम हो गया। x माइनस वाई को आगे लाना पड़ेगा, x माइनस वाई पूरा ही पावर है ना, और यहाँ बचेगा आपका log e, log। आप ध्यान से देखिए, log e का क्या करेंगे सर, ये अजीब सा नंबर आ गया कुछ। मैंने कहा देखो, मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बेस e होता है, तो यहाँ पे बेस भी e है और वैल्यू भी e है, तो ये 1 आंसर दे देगा। तो मैंने बताया था ना कि अगर वैल्यू और बेस दोनों सेम हो जाए तो आंसर हमेशा 1 होता है, तो इसलिए याद रखना log e की जगह पे आप 1 लिख देंगे। तो फाइनली ये बन जाएगा y log x और इक्वल टू में आ जाएगा x माइनस वाई। अब करने को मैं इसका डेरिवेटिव यहाँ से भी डायरेक्ट कर दूंगा तो आंसर में ला दूंगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो हमें क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से चलना है कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो यहाँ पे 1 प्लस log x टाइप कुछ आ रहा है, तो अगर मैं थोड़ा समझदारी से चलूं तो मैं इस y को यहाँ कर देता हूँ। अभी मुझे लग रहा है कि ये इम्प्लिसिट फॉर्म का क्वेश्चन है, बट ऐसा नहीं है, मैं इसको एक्सप्लिसिट फॉर्म में बदल सकता हूँ। y को यहाँ ले आइए और ये y के साथ आ जाएगा log x और इक्वल टू में x, और जैसे बच्चा यहाँ से y कॉमन लेगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस log x इक्वल टू में x। तो y की फाइनल वैल्यू बनेगी x अपॉन में 1 प्लस log x। तो अब यहां से अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा देखो, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट यहां से करता तब भी आंसर आता, बट थोड़ी और मेहनत लगती। बट अब ये 1 प्लस log x आ गया, क्वोशिएंट रूल लगाऊंगा, डायरेक्ट आंसर आएगा। देखिए, तो ऐसे समझदारी भी दिखानी पड़ती है भैया, ताकि पेपर में समय बचा सके। तो आप करिए इसका डेरिवेटिव बोथ साइड। तो यहाँ तो dy बाय dx आ जाएगा सर, और यहाँ पे लगेगा क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल लगाइए, ऊपर वाले को u, नीचे वाला पूरा v। तो कैसे लगाते हैं क्वोशिएंट रूल बताओ, 1 प्लस log x एज इट इज, फिर x का डेरिवेटिव, 1 प्लस log x एज इट इज, फिर x का डेरिवेटिव, और माइनस के बाद फिर x एज इट इज, और 1 प्लस log x का डेरिवेटिव, डिवाइड में इसके आ जाएगा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर।
तो फाइनल आंसर देखिए x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स, और 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन में x। तो यहाँ पर आपका ये बचेगा नीचे क्या 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो जैसे ही आप x को x से काटेंगे तो आपको यहाँ से आंसर मिलेगा dy बाय dx इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स, और आगे भी देखो क्या बचेगा माइनस का 1, और नीचे आपके पास चल रहा है 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो जैसे ही बच्चा ऊपर से 1 से 1 कैंसिल करेगा तो उसको आंसर मिलेगा फाइनली वही जो उसको लाना था। तो ऊपर आपको आ जाएगा log x और नीचे इसके मिलेगा आपको 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। यही है आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो देखा आपने, इस तरह से अगर आप काम करते हैं तो फिर आप इस तरह के क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक नई चीज आपको सीखने को मिली है कि अगर हमें ई के साथ लॉग मिल जाता है ना, लॉग ई ऐसा कुछ मिलता है, तो हम उसको सीधा ही क्या ले सकते हैं 1 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेस भी ई माना जाता है। तो आइए अब ये एक और लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आपको कई बार आया हुआ दिखाई देगा। तो आइए इसको भी बनाते हैं, बट याद रखना है कि इसको भी हमें लॉग से याद बनाना है। x की पावर m, y की पावर n, x प्लस वाई की पावर m प्लस n। यहाँ पे नंबर्स भी आ सकते हैं, कल को यहाँ पे नंबर्स हो सकते हैं 16, 9 ऐसा भी दे सकता है। m और n की जगह पे कोई और अल्फाबेट भी आ सकता है, pq भी आ सकता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने वही करा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ताकि मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं। तो लॉग x की पावर m और y की पावर n पूरा लॉग में आ जाएगा, और log x प्लस वाई की होल पावर m प्लस n ये भी लॉग में आ जाएगा। और इसका आंसर हमें ये लाना है, dy बाई dx का आंसर लाना है y अपॉन x। चलिए, तो अब मैं देख सकता हूँ ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे। तो log x की पावर m अलग हो जाएगा, प्लस लगा के log y की पावर n अलग हो जाएगा। और यहाँ तो मेरा सिंपल रूल लग जाएगा, पावर को मैं कहाँ ले आऊंगा आगे, तो ये बन जाएगा m प्लस n, और ब्रैकेट में बचेगा आगे log के साथ x प्लस वाई। तो आई होप यहाँ तक मुझे लगता नहीं किसी बच्चे को प्रॉब्लम आनी चाहिए अगर उसको लॉग की प्रॉपर्टी लगानी आ चुकी है। तो बस पहले लॉग लीजिए, फिर जो मल्टीप्लाई में तो उसको एडिशन में लाइए, पावर आके लाइए। अब यहाँ पर भी मैं चाहूँ तो डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर भी मैं देख सकता हूँ इनकी पावर को अगर आगे ले आए तो बात बन सकती है। तो ये बन जाएगा m log x, क्योंकि इसकी भी पावर को आगे ले आओ। ऐसे ये बन जाएगा प्लस में n log y, क्योंकि इसकी भी पावर को आगे ले आओ। तो अब यहां तक हमने इसको पहुंचा दिया, जहां से अब इसका डेरिवेटिव करना हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। तो यहां तक आपने इस क्वेश्चन को पहुंचाना है पहले विद द हेल्प ऑफ लॉग। अब उसके बाद बस आप डेरिवेटिव करेंगे ना, और अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो हर बच्चा ये आंसर आराम से ला सकता है। तो आइए पहले m एज इट इज डिफरेंशिएट वही कर रहे हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो m एज इट इज log x का हो जाएगा 1/x, फिर n एज इट इज log y का होगा 1/y, और y का हो जाएगा dy बाय dx। बस ये छोटी छोटी गलतियां जो बच्चा करता है, अब वो log y का 1/y कर देगा और y का dy बाय dx करना भूल जाएगा। तो ये चीजें ना करें। अब ये m प्लस n एज इट इज रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। log का करेंगे तो जो उसके आगे लिखा है उसका रेसिप्रोकल, तो वो उसके नीचे आ जाएगा ऐसे x प्लस वाई, ठीक। और उसके बाद उसका करेंगे जो log के आगे लिखा है, तो x का तो 1 हो जाएगा और y का क्या हो जाएगा dy बाय dx। ठीक है भाई, डेरिवेटिव देखो ना कैसे किया गया है। पहले log x का कर दिया, m एज इट इज रख के 1/x, n एज इट इज रख के log y का 1/y, y का dy बाय dx। फिर m प्लस n एज इट इज log के आगे x प्लस वाई लिखा तो उसका रेसिप्रोकल, फिर x प्लस वाई का भी तो करूंगा 1 प्लस dy बाय dx। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बनेगा देखो m/x। अभी लेफ्ट साइड में आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, तो उसको एज इट इज छोड़ दीजिए। यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो m प्लस n जाके x प्लस वाई से इंटू होगा पूरा, m प्लस n सॉरी अपॉन में x प्लस वाई 1 से इंटू होगा, तो ये एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पर ये m प्लस n अपॉन में x प्लस वाई किससे इंटू होगा बोलो dy बाय dx। बस अब मैंने जैसे बोला आप कैलकुलेशन करो, आप शायद मेरे से पहले बना लें, जिसकी कैलकुलेशन सही होगी वो मेरे से पहले ही बना लेगा भाई, साथ साथ करते चलो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए अब क्या होगा बोलो, अब क्या होगा बोलो। अब डी बाई एक्स टर्म को इधर शिफ्ट कर लो, तो ये n अपॉन में y के साथ dy बाय dx हो जाएगा, और माइनस के बाद ये प्लस में था ना ये टर्म,
देखो डी बाई डी एक्स वाले टर्म एक तरफ शिफ्ट करनी पड़ेगी ना आपको, तभी तो आंसर ला पाओ। तो ये मेरा इधर आ जाएगा ऐसे, और इधर क्या बचेगा बोलो, m प्लस एन के साथ x अपॉन वाई नीचे, और माइनस में आ जाएगा आपका m अपॉन में x। ठीक, अब इन दोनों में बोलो क्या कॉमन है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लो यहाँ से, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लोगे तो ये बचेगा n अपॉन वाई, और माइनस के बाद ये टर्म आ गई देखो, तो उसको आप ऐसे चाहो तो ब्रैकेट में लिखो, ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि देखो ब्रैकेट का इस्तेमाल करना आना चाहिए बच्चों को, ये ब्रैकेट्स हमें सिली मिस्टेक से बहुत बचाते हैं, और जो बच्चे ऐसे ब्रैकेट्स का कम इस्तेमाल करते हैं उनकी सिली मिस्टेक होती है। अब यहाँ पर x के साथ एलसीएम ले लो x प्लस वाई का, ठीक है, अब ये x इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा mx प्लस nx, और ये इधर से इंटू होगा इसके साथ, तो माइनस का mx माइनस का my। ठीक है भाई, एलसीएम लिया मैंने। अब सेम ऐसा ही एलसीएम देखो मैं यहाँ पे भी लूंगा, यहाँ पे भी लूंगा, सेम एलसीएम यहाँ पे भी लूंगा, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, यहाँ पे भी देखो वही एलसीएम आएगा, y के साथ आ जाएगा x प्लस वाई, फिर x प्लस वाई n से इंटू होगा तो nx प्लस ny, और ये y से इंटू होगा तो माइनस का my माइनस का ny, और उसके बाद इधर देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर आपका कैंसिल हो रहा है mx से mx, तो यहाँ बचेगा nx माइनस का my, और नीचे बचेगा x के साथ x प्लस वाई। यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है आपका ny से ny, और नीचे आप देख सकते हैं x प्लस वाई से x प्लस वाई भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली व्हाट वी गेट, हमें आंसर डी वाई बाई डी एक्स लाना है, ठीक है भाई, तो फाइनली व्हाट वी गेट डी वाई बाई डी एक्स, ऊपर बचेगा यहाँ पे nx माइनस का my अपॉन में y, और यहाँ बचेगा आपका nx माइनस में my अपॉन में x। तो ये टर्म भी दोनों में सेम होगी आमने सामने, तो ये भी कट जाएगी देखो, और इस y को आप उधर भेज दो, तो डी वाई बाई डी एक्स का फाइनल आंसर आ गया y अपॉन में x। तो देखा आपने, बहुत ही सही क्वेश्चन है ये, कैलकुलेशन भी आपकी टेस्ट करता है ये, और डेरिवेटिव तो टेस्ट कर ही रहे हैं आप। तो इस तरह से अगर आप काम करते हैं तो ये एक अच्छा क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं। तो देखिए अब ये टाइप 2 हमारा कवर होता है। अब टाइप 2 के बाद आपको याद होगा टाइप 3 के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आपको इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे कि अब आपको क्वेश्चन मिलेगा y इज इक्वल टू x की पावर x सो ऑन करके इनफिनाइट टाइम्स। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखिए अगर आपको क्वेश्चन कह रहा है कि इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, तो आपने क्या लॉजिक यूज करना है। देखिए अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें तो ये मेरा y लिया और ये x लिखो, अब इसके ऊपर की जो टर्म्स है ये वाली, ये तो फर्दर y है, वही x की पावर x इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो बस एक बार आपने सिंगल x लिखना है, और उसके बाद जितनी भी ऊपर वाली टर्म्स हैं वो वापस आपने y मान लेनी है। ध्यान से देख लीजिए कि पहले आपने क्वेश्चन देखा, अब x को x रखा, और ऊपर की जो टर्म्स हैं वो वापस y हो गई, क्योंकि वही टर्म रिपीट हो रही है, x की पावर x जिसको हम y मान सकते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है। बस अब उसके बाद आप लॉग दोनों तरफ ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा log y इज इक्वल टू में log x की पावर y। उसके बाद फिर आप log y को एडिटीज रखेंगे, ठीक है, और पावर को ले आएंगे आगे, तो ये बन जाएगा y मल्टीप्लाई में log x। अब इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, बस log y का होगा 1 बाई वाई, y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ लगाइए प्रोडक्ट रूल। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, y आ गया, log x का डेरिवेटिव कर दो सीधा 1 बाई एक्स, फिर log x को एडिटीज रख लो, और उसके बाद y का कर दो, क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ शिफ्ट कर लेना, बस आ जाएगा आंसर। ये देखो ये y के साथ आ गया डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस के साथ इधर क्या आ जाएगा log x के साथ डी वाई बाई डी एक्स। अब तो कर लोगे भाई, एक हिंट ही काफी होता है बच्चे के लिए। अब यहाँ से डी वाई डी एक्स निकाल लेना, बस वही आपका आंसर होगा। ऐसी यही सेम क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ जाएगा, देखो अब वो देगा y बराबर रूट के अंदर साइन x प्लस फिर रूट के अंदर साइन x प्लस सो ऑन करके इनफिनाइट टाइम्स। तो इसमें भी आपने पहले वाले साइन x को तो एज इट इज रख लेना है, और उसके बाद आपका यही क्वेश्चन वापस रिपीट हो जाएगा। इसमें भी आपको डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना होता है, तो फिर आपने बाकी जो टर्म्स है ना, ये वाली टर्म्स, इसको वापस आपने क्या मान लेना है, y, इस तरह से। तो बस अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, स्क्वायरिंग कर लो ताकि रूट ना लगाना पड़े, मतलब रूट की कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो y स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा साइन x प्लस वाई। अब डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर दो। y का पहले y पावर का करेंगे 2y, फिर y का करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, साइन x का cos x हो जाएगा, और इधर वाले y का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब डी वाई वाली डी वाई वाली टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर लो, तो ये माइनस में आ जाएगा इधर,
और बराबर में बचेगा cos x, और जैसे यहां से आप dy बाई डी एक्स कॉमन लोगे तो ब्रैकेट बचेगा 2y माइनस 1 और वो नीचे चला जाएगा cos के। एक स्टेप मैंने कर दिया डायरेक्ट, बट इतना तो चलता है। देखिए तो dy dx की वैल्यू आ जाएगी cos x अपॉन में 2y माइनस 1। तो ऐसे आप इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। मैंने आज जितने भी टाइप्स बताए थे लॉग के अंदर जो आ सकते हैं, जिसमें मैंने आपको 3 टाइप बताए थे। टाइप 1 कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव, फिर फंक्शन की पावर, फंक्शन का डेरिवेटिव, और इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको दिखाई दें तो आप हमेशा उनको लॉग से बनाइए। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर किया करें। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही काम की सीरीज चल रही है ये जीरो से हीरो। जैसे ही आप ये सारे लेक्चर, सारे पार्ट्स देख लेंगे तो ये चैप्टर आपका बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा। तो तब तक पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए।